नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान अर्जुन को समझाते इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि जो बुद्धि है उस बुद्धि का उपयोग तत्व चिंतन के लिए करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु। भगवान कहते हैं जो बुद्धि का व्यवसाय है, जो बुद्धि का व्यापार है, उस बुद्धि की सफलता केवल तत्व चिंतन में ही है। और अगर बुद्धि तत्व चिंतन में न लग करके इस संसार भाव में लगी तो उसका परिणाम भटकाव, अर्थात तरह तरह के अलग अलग के विचार, और जो बहुशाखा है अनंताश, वो तो बुद्धि का व्यापार फिर इस संसार भाव में ही फैलता चला जाएगा। और बहुशाखा, कोई एक आध नहीं, इस संसार के तो अनंत असंख्य शाखा है। और बुद्धि का उपयोग संसार भाव के लिए जो मनुष्य ने किया, उसके पीछे सुख की लालसा। तो इसलिए जो भी संसार भाव है या जो भी संसार का सुख दुख भोग है, पहले इस बात को स्पष्ट करके आए थे, उसके लिए मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग करे या न करे, जो भी जिसके जीवन का सुख दुख भोग है वो तो उसको मिलेगा ही। और पूरे जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, हमने अपनी बुद्धि का उपयोग इस संसार भाव के चिंतन के लिए किया या ईश्वर चिंतन के लिए। अगर ईमानदारी में से देखें, हमने बुद्धि का उपयोग ईश्वर चिंतन के लिए किया ही नहीं। हमने अपनी बुद्धि का उपयोग केवल इस संसार भाव के लिए या इस संसार के पदार्थों के माध्यम से जीवन में मिलने वाला सुख और दुख, उसी के लिए हमने बुद्धि का उपयोग किया। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि वो उचित नहीं। अव्यवसाय नाम जो अज्ञानी है, जो अपनी बुद्धि के द्वारा उस ईश्वर भाव का चिंतन नहीं कर सकते, तो उनके जीवन में तो फिर भटकाव के अतिरिक्त और कुछ नहीं, क्यों फिर वहां कामनाएं प्रकट होंगी
और उन तरह तरह की कामनाओं की पूर्ति, उसी को व्यक्ति फिर अपने जीवन का उद्देश्य, जीवन का लक्ष्य मानने लगता है, और उसका परिणाम फिर वही जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहेगा। इसलिए भगवान कह के तो वो जो बुद्धि है, उस बुद्धि का उपयोग उस तत्व के चिंतन के प्रति, उस ईश्वर के चिंतन की ओर करना चाहे, या बुद्धि को उस ईश्वर तत्व के विचार में उसका उपयोग करना चाहिए, और नहीं तो फिर भटकाओ। तो कैसे, तो आगे इसी बात को स्पष्ट करते हैं कि याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वेदवाद रता, जो शास्त्र है, वेद है, तो शास्त्र की जो व्याख्या है वो व्याख्या करने वाले भी बहुत, और जिसको हम शास्त्र कहते हैं, तो शास्त्र है क्या? मंत्र इस बात को स्पष्ट करता है, आलोचने ही अगोचरे अर्थे शास्त्रम तृतीय लोचनम। जो शास्त्र है वो हमारी तीसरी आंख है। जिस तत्व को, जिस रहस्य को हम इन आंखों के द्वारा, हम इन इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते, तो शास्त्र हमारे सामने उसको स्पष्ट कर दे। और जो शास्त्र है वहां कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों बातों की चर्चा है। कर्म की भी चर्चा, भक्ति भी की भी चर्चा, और ज्ञान की भी चर्चा, और साथ ही साथ उसके फल की भी चर्चा। तो अब जो शास्त्र है, उस शास्त्र के प्रति हमारी निष्ठा कैसी है, उसका महत्व। क्योंकि जैसे शास्त्र के प्रति हमारी निष्ठा होगी, उसके अनुसार शास्त्र स्वयं को प्रकट करेगा। इसी बात को कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए यमराज जी ने स्पष्ट किया, यमेवेश वृणुते तेन लभ्य। और शास्त्र से आप जैसा ज्ञान, जैसा बोध प्राप्त करना चाहते हैं, शास्त्र उसके अनुसार स्वयं को आपके सामने प्रकट करे। तो कैसे? विवृणुते तनुम स्वाम, शास्त्र अपने स्वरूप को प्रकट कर। अर्थात कहने का अर्थ, अगर कर्म निष्ठा है तो उस कर्म निष्ठा के अनुसार शास्त्र अपने को प्रकट करेगा। अगर हमारी भक्ति निष्ठा है तो उसके अनुसार शास्त्र अपने स्वरूप को प्रकट करेगा, और अगर हमारी ज्ञान निष्ठा है तो उसके अनुसार शास्त्र स्वयं को प्रकट करेगा। और शास्त्रों में तीनों बातों का वर्णन। वैसे तो शास्त्र का लक्षण करते हुए हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शास्त्र है क्या, जहाँ 6 बातों की चर्चा हो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च
नित्येन कृतकेन वा, किन कर्मों में हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए और किन कर्मों से हमारी निवृत्ति होनी चाहिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। और वो जो प्रवृत्ति रूप कर्म है, नित्येन कृतकेन, फिर उसमें नित्य कर्म कौन से हैं और काम्य कर्म कौन से हैं, उनको भी जो प्रवृत्ति कर्मों में नित्य और काम्य कर्मों का विधान है। और धर्मम च अधर्मम च, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इन 6 बातों का जहां वर्णन हो, कहते हैं शास्त्रम शास्त्र विदो विदो, उसी को हमारे ऋषियों ने शास्त्र कहा। अर्थात कौन से कर्मों में मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए और कौन से कर्मों से उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। और फिर जो प्रवृत्ति रूप कर्म है उसमें भी नित्येन कृतकेन, नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म, और साथ ही साथ धर्मम अधर्मम च, इन 6 बातों का जहाँ वर्णन है तो उसका नाम शास्त्र। और शास्त्र का तृतीय लोचन, ये तो हमारी तीसरी आंख, अर्थात वो जो तत्वबोध, उस तत्वबोध की ओर, उस तत्व चिंतन की ओर जाने का जो माध्यम, वो शास्त्र। यह जो भगवान अभी कह के आए, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु, अपनी उस व्यवसायिक बुद्धि को एक जगह स्थिर कर। और कहाँ उस बुद्धि वृत्ति को स्थिर करना है, तो ये भी तो हमको शास्त्र ही बताए। लेकिन शास्त्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। और निष्ठा नहीं है ऐसा नहीं, निष्ठा है। किसी ने कहा या किसी से सुना, हम शास्त्र ले आए, पुस्तक खरीद के ले आए, चाहे भगवत गीता है, पुराण है, जो भी, निष्ठा से लेके आए, और व्यक्ति वो पढ़ना शुरू ही करता है। लेकिन फिर हफ्ता 10 दिन बाद क्या होता है, अरे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर उठा के पुस्तक को बंद करके रख। अक्सर यही होता है कि 2 4 10 दिन हमने पढ़ा, तो अंत में अरे ये तो समझ में नहीं आता करके उठा के रख दिया। थोड़ा सा विचार करके देखा, एक बच्चा जिसको आप स्कूल भेजते हैं, उस बच्चे को एक मास्टर्स की डिग्री तक पहुंचने में कितने वर्ष लगे, या जो भी उसने अपना गोल फिक्स किया वहां तक जाना, जो कुछ भी है, मास्टर्स की डिग्री मान लो, तो उस मास्टर्स की डिग्री तक पहुंचने के लिए, उस योग्यता तक पहुंचने के लिए कितने वर्ष लगे? 18 20 वर्ष तो निकल जाते हैं। तो ये 18 20 वर्ष जो भी समय लगा, ये निरंतर वो उस अध्ययन में, उस शास्त्र चिंतन में लगा रहा कि नहीं? तो इस भौतिक जगत में, इस संसार में, किसी एक पक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो समग्र ज्ञान नहीं है, वो पूरी नॉलेज नहीं है, एक पक्ष, उस एक सीमित इंफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए कितने वर्षों की साधना करनी पड़ी। फिर ये जो अध्यात्म चर्चा है, ये 2 दिन में या हफ्ते भर में समझ में आ जाएगी, लेकिन वो विचार नहीं।
इसलिए महर्षि पतंजलि को कहना पड़ा, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतर चिंतन, निरंतर विचार के द्वारा क्या होगा? दृढ़ भूमि, आपका बेस बनेगा। इसलिए एक बार में वह शास्त्र समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं। एक बार आपने उस ग्रंथ को पढ़ा तो धीरे धीरे आपका वो बेस बनेगा, आधार बनेगा। और जब आपका बेस मजबूत है, जब आपकी फाउंडेशन तैयार हो गई, तो जितनी मजबूत फाउंडेशन होगी तो बिल्डिंग भी उसी हिसाब से आप बना सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो शास्त्र है, शास्त्र की जो चर्चा है, वहां कर्म की भी चर्चा है और उसके साथ कर्म फल की भी चर्चा, भक्ति भी की चर्चा और भक्ति के फल की भी चर्चा और ज्ञान की भी चर्चा। लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं वेदवाद रता, जो शास्त्रों के शब्द जाल में उलझ गए, वेदवाद रता, वेदवाद में जो फंस गए, केवल शब्दों के भौतिक अर्थ में जिन्होंने अपने आप को बांध लिया। और वो कौन बांधेंगे? कामनाओं से, संसार के सुख भोग की इच्छाओं से जो युक्त व्यक्ति है, तो वो शब्द जाल में फंस जाएगा। जैसे आजकल भी अगर देखें, आप या कोई भी जो सांसारिक प्राणी है, उस सत्य को सुनना चाहता है या जो उसके मन की इच्छाएं हैं, उन मन की इच्छाओं के अनुसार प्रलोभन के बारे में सुनना चाहता है। जो जीवन का सत्य है, जो जीवन का यथार्थ है, उस यथार्थ को कितना स्वीकार करना चाहते हैं? मनुष्य जीवन के यथार्थ को स्वीकार करना ही नहीं चाहता, और केवल कल्पनाओं में खोए रहना ही उसने जीवन का उद्देश्य माना। और फिर वो जो कल्पनाएं हैं, अब उन कल्पनाओं के समर्थन की जो बातें हैं, वो उन्हीं को सुनना चाहते हैं। क्यों? उसके द्वारा फिर एक नई कल्पना, बस इस कल्पना मूलक संसार में ही बंधे रहना। और जब वही इसी संसार की कल्पनाओं में बंधे रहना, तो क्या फिर व्यक्ति इस शब्द जाल में तो फंसेगा। या सीधे सीधे अगर हम कहें, चाहे कोई प्रवचन है या जो कुछ भी है, उसमें आप जीवन के सत्य को सुनना चाहते हैं या जो मन को अच्छा लगता है वो सुनना चाहते हैं? 99% लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो मन को अच्छा लगे। कहीं भी आजकल आप देखो, बात सत्संग की होती है, जहाँ गाना बजाना ढोल मजीरा तरह तरह के नाटक हैं, तो वहां कितनी भीड़ है, हुजूम के हुजूम चले जाते। तो क्यों? क्योंकि जीवन के यथार्थ से न तो वहां सुनने वाले को मतलब है और न वो सुनाने वाले को मतलब है।
वहां तो केवल मनोरंजन है। बस गाना बजाना ढोल जो कुछ भी। और फिर ऐसी स्थिति में भेदवाद रहता, जो शब्द जाल में जो बंधे हुए हैं, तो फिर उनको क्या चाहिए? पुष्पिताम वाचम, सुंदर सुंदर लच्छेदार भाषा, अर्थात इस संसार के प्रलोभनों से युक्त, इस संसार का लालच आपके अंदर पैदा करने वाली भाषा। तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम वैसा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा। और मनुष्य ने अपने हृदय में, अपने मन में इस संसार का लालच इतना बैठा रखा है। अब चाहे उसको लालच कहें, मोह कहें, उस लालच के चक्कर में हम यथार्थ से मुंह मोड़ लेते हैं। जो जीवन की वास्तविकता है उसको हम फिर देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो शब्द जाल, ऐसे ऐसे प्रलोभन आपके सामने रखता है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो उन प्रलोभनों में ही बंधा रह जाता है। और ये जो प्रलोभन है ये किसके लिए? ये तो अज्ञानी लोगों के लिए। विचारशील व्यक्ति के लिए इन प्रलोभनों का महत्व नहीं है। और हमारे शास्त्रों ने भी जो फल की चर्चा की, वो इसीलिए अभी आपका मन इस संसार की कामनाओं से मुक्त नहीं हुआ। संसार की कामनाएं हैं कि फल कुछ न कुछ हमको चाहिए। जो शास्त्र का उद्देश्य वो फल देना नहीं है, बल्कि उस फल प्राप्ति की इच्छा से जो भी आप पुण्य कर्म करेंगे, उस पुण्य कर्म के द्वारा आपके चित्त की शुद्धि, और चित्त शुद्धि का फल विचार के सामर्थ्य। तो इसलिए जितने भी शास्त्रकारों ने फल चर्चा की है, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो भी साधक है, जो भी व्यक्ति है, वो विचार करे, उसके जीवन में वो चिंतन जागृत हो। क्योंकि जीवन के अनुभव के द्वारा हमने ये जाना कि संसार का जो भी सुख दुख है वो सब आने वाला और जाने वाला है। बचपन से लेकर के आज तक जीवन में अगर देखें तो सुख भी आया और दुख भी आया, लेकिन किसी भी प्रकार का सुख और दुख स्थायी रूप से रह पाया क्या? आया और गया। तो इस तरह के जीवन के अनुभव के द्वारा व्यक्ति के अंदर वो विचार वृत्ति जागृत हो। जिस कर्म फल की इच्छा से हम कर्म में प्रवृत्त हुए, उस कर्म का जो फल है वो फल भी कैसा है? क्षणिक है, थोड़ी देर का है। जैसे एक बच्चा बड़ी मेहनत से उसने स्टडी की, और कितने साल, लगभग 18-20 साल, जो भी बड़ी मेहनत उसने, और उसके बाद वो जैसा जॉब चाहता था या जो कुछ भी चाहता था उसके मन के अनुसार उसको वो जॉब भी मिल गया। प्रसन्नता हुई कि नहीं?
बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन वो प्रसन्नता भी रही कितने दिन? एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, साल भर। उतने से तो काम नहीं चलेगा। फिर आगे भी उसको मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं, उस स्थिति को बनाए रखने के लिए। तो अब 18 से 20 साल उसने परिश्रम किया, मेहनत की, और जैसा फल वो बच्चा चाहता था वैसा फल उसको मिल गया। लेकिन फिर भी वो जो सुख का भाव था, वो जो प्रसन्नता का भाव था, वो कितनी देर के लिए रहा? उसकी मेहनत थे, उसकी मेहनत का फल उसको मिला। थोड़ी देर वो फल का प्रसन्नता का भाव रहा, लेकिन फिर आगे आगे फिर मेहनत उसको करनी पड़ी। तो इस तरह से जीवन का विश्लेषण करके अगर देखें, तो जीवन के विश्लेषण के द्वारा यह स्पष्ट है कि इस संसार के जितने भी कर्म हैं, वो कर्म भी अनित्य, और उन कर्मों का जो फल है वो भी अनित्य है। तो जिस दिन विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा यह स्पष्ट हो गया, तो फिर उस दिन साधक शब्द जाल में नहीं फंसेगा। उस दिन साधक की प्रवृत्ति फिर तत्व चिंतन की ओर हो। तो इसलिए भगवान कहते हैं वेदवाद रता याम याम पुष्पिताम वाचम। अब वो जो शास्त्र है, उस शास्त्र की व्याख्या करने वाले नान्यद अस्तीति वादिनः, अब उस शास्त्र की चर्चा किस आधार पर करें? क्यों? शास्त्र स्वयं को हमारी निष्ठा के अनुसार हमारे सामने प्रकट करेगा, और उसी निष्ठा के अनुसार फिर दूसरे को उपदेश। क्यों? जैसे हमारी निष्ठा हो, उस निष्ठा के अनुसार ही तो जिसके अंदर अभी भौतिक जगत की कामनाएं या स्वर्ग आदि की कामनाएं, तो वो तो फिर क्या मान के चलता है? नान्यद अस्ति इति, स्वर्ग से ज्यादा तो और कुछ है ही नहीं। और जो कर्म है, उस कर्म का भी जो फल है, वो हमारे शास्त्रों ने कहा कि वो जो पुण्य कर्म है, वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्वर्ग तक ले जा सकता। और एक जो सामान्य व्यक्ति है, तो सामान्य व्यक्ति का जो चिंतन है या हमारी जो जीवन दृष्टि है, वो कहाँ तक है? ठीक है, वेदांत की बात हमने सुनी, तो वेदांत के द्वारा मोक्ष आदि शब्दों को भी हमने सुन लिया, लेकिन हमारी जो अंतर्निष्ठा है, उस अंतर्निष्ठा को टटोल के देखें। हम मोक्ष तक जाना चाहते हैं या स्वर्ग तक? अपने अंतर मन को टटोल के देखें। हमें स्वर्ग चाहिए, और स्वर्ग के रास्ते में मोक्ष मिल जाए तो भी ठीक, ये तो मोक्ष की आकांक्षा नहीं। अपने अंतर मन का विश्लेषण करके देखो, अपने अंतर मन को टटोल के देखो। मोक्ष शब्द हमने सुना, मोक्ष के बारे में जाना समझा सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं और स्वर्ग सुख भोग की कामना, हाँ, अगर वो पूरी तरह से निवृत्त हो गई हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कहीं न कहीं अभी उसका लेस बैठा हुआ है। क्यों? व्यक्ति कितना सोचता है, जो भी कर्म हम इस संसार में करते हैं, उसके द्वारा
हम फल यही चाहते कि ऐसा हो जाता तो अच्छा था, वैसा हो जाता तो अच्छा था। फिर शास्त्रों से हमने सुना भी वे कर्म और कर्म फल अनित्य है, जो कर्म यहाँ किया उसका फल तो आगे मिलेगा। तो फिर आदमी कल्पना करता है चलो इस जीवन में न सही तो अगले जन्म में मिल जाएगा, और उससे भी थोड़ा आगे हमारी सोच गई तो अगले जन्म की भी इच्छा नहीं, तो फिर सोच कहाँ पहुंची? स्वर्ग। चलो ये पुण्य कर्म करो, इसके द्वारा हमको स्वर्ग मिल जाए। तो कहने का अर्थ ये कि जब तक ये कामनाएं चित्त में हैं, जब तक इस संसार के सुख भोग की इच्छाएं मन के अंदर हैं, का तब तक पुष्पिताम वाचम, शास्त्र के सुंदर प्रलोभित करने वाली जो बातें, तो का साधक उन शब्दवाद में ही पटा रहे और शब्द ज्ञान में ही वो बंधा रहे। लेकिन वो जो शब्द है, वो जो शास्त्र है, शास्त्र का उद्देश्य आपको उस शब्द ज्ञान में या इस संसार के बंधन में बांधना नहीं, बल्कि इस बंधन से मुक्त कराना। लेकिन जब तक ये कामनाएं हैं, जब तक ये इच्छाएं हैं, तब तक व्यक्ति इस शब्द जाल में ही बंधा रहेगा। और इस शब्द जाल में बांधने का काम फिर प्रवदन्ति अविपश्चिता, फिर उसका जो है तो वर्णन करने वाले वो भी बहुत अविपश्चिता, अल्पमेधसा, छोटी बुद्धि, या शब्दों को सुना और शब्द याद भी हो गए, शब्दों को हमने रख लिया, बस उस शब्द ज्ञान को ही जिसने ज्ञान मान लिया। कामनाएं अभी संसार की हैं, जगत की, लेकिन शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान बैठे, ऐसे अविपश्चिता, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं। तो बड़ी सुंदर सुंदर लच्छेदार बात है, बड़ा सुंदर प्रलोभन आपके सामने रखेंगे। तुम ऐसा करोगे तो तुमको भगवान के चरणों में ये मिल जाएगा, तुम ऐसा करोगे तो तुमको अमुक लोक में ये मिलेगा, तरह तरह की बात। और सामान्य व्यक्ति फिर उन्हें सुख भोग की जो आकांक्षाएं हैं, प्रलोभन, और उन आकांक्षाओं जो इच्छाएं दबी हुई हुई हैं, तो उन इच्छाओं को बढ़ाने का काम फिर ये प्रलोभन, कि तुम ऐसा करोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, तुम ये करोगे तो तुमको वो मिल जाएगा। तो हमने अपनी दृष्टि को इस भौतिकवाद से ऊपर उठने ही नहीं दिया। इसलिए क्या मान लिया कि इस भौतिक सुख से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता हमने अपने मन के अंदर दृढ़ कर ली। और जब वही मान्यता दृढ़ कर ली, कहते हैं कि यहाँ में हम पुष्पिताम वाचम, तो वो तो फिर इस सुंदर भाषा में ही वो उलझा रह जाएगा। और ये सुंदर भाषा का जाल क्या देगा? जन्म कर्म फल प्रदान, बार बार जन्म और मृत्यु, इससे ज्यादा ये और कुछ नहीं देगा। तो इसलिए भगवान कह के आए, बुद्धि एकेह कुरु, ये जो तुम्हारी बुद्धि है इसको क्या करो, इस संसार के माया जाल से ऊपर उठा करके एकेह कुरु, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ इसको जोड़ो। अर्थात बुद्धि का जो व्यवसाय है, बुद्धि का जो उपयोग है, वो उस तत्व चिंतन में करो, तो उसका परिणाम धीरे धीरे इस संसार भाव से ऊपर उठ जाओगे, और उसका परिणाम जीवन में सुख और शांति का भाव। तो अब वो जो है, तो ये कामनाएं, तो ये संसार की जो कामनाएं ये देंगे क्या? तो भगवान कहते हैं जन्म कर्म फल प्रदान। तो ये तो जन्म मृत्यु और कर्म के बंधन के अतिरिक्त और
कुछ नहीं दे सकती, तो उसकी चर्चा फिर अपने कल करेंगे। हरे ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।